देखिए, तो आज स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से। हाँ, तो समझना है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को अच्छे ढंग से समझना है कि पूरा समय में आ जाएगा। हाँ रे, हम देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो समझना कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करता है कि सबसे पहले कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूज हो रहा है तो वो सब मटेरियल के नेचर पर, कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और रिड्यूज कौन हो रहा है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। पहला बात ये याद रखना है कि पहले कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूज हो रहा है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। कि पहला याद रखना, देख लीजिए कि हम छोटा छोटा बात बता देते हैं और इस पूरा स्लाइड में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट को सीखेंगे। हाँ, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और वो कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा और एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, कि इन दोनों के बारे में खास करके जानेंगे। हाँ, देख लीजिए, तो पहले यह बात याद रखना है कि प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किस पर डिपेंड करता है। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस याद रखना है, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन, देखिए डिपेंड्स ऑन या किस पर डिपेंड करता है। पहले याद रखना है उस नेचर के मटेरियल पर जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूज हो रहा है कि नहीं बच्चों। सॉल्यूशन में जो ऑक्सीडाइज हो रहा है या जो रिड्यूज हो रहा है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। पहला बात याद रखना है कि नेचर ऑफ मटेरियल पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर देख लीजिए कि मटेरियल के नेचर पर विच इज ऑक्सीडाइज्ड, विच इज ऑक्सीडाइज्ड, विच इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। जो ऑक्सीडाइज होता है या तो फिर जो रिड्यूज हो रहा है उस मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। पहला बात याद रखना है। और सेकंड वाला कि इलेक्ट्रोड आप जो यूज कर रहे हो इलेक्ट्रोड, वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है या इनर्ट इलेक्ट्रोड है ना रे। अगर रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन में वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन यदि इनर्ट होगा तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करेंगे। हाँ, तो याद रखना है। और दूसरा याद रखना है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर भी डिपेंड करता है। हाँ, समझना बात को कि अब ये इलेक्ट्रोड आपका दो प्रकार का होता है। देख लीजिए इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, कि समझना बात, इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है। एक तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है कि नहीं। तो एक है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, कौन है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। देखिए एक है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। अब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड खुद पार्टिसिपेट करेंगे, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में खुद पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ, लेकिन दूसरा होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। कौन होता है? दूसरा होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। हाँ, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं, लेकिन याद रखना इसका काम होता है प्रोवाइड सरफेस, प्रोवाइड सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। कौन? इनर्ट इलेक्ट्रोड। जैसे हो गया प्लेटिनम हो गया, देख लीजिए, या तो गोल्ड हो गया आपका। तो यह सब है आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो सिर्फ प्रोवाइड करते सरफेस की मेरे ऊपर रिएक्शन हो सकते हो, लेकिन हम पार्टिसिपेट नहीं रहेंगे। हाँ, तो इन सब बात को समझना है, बहुत अच्छा वाला बात है। देखिए प्रोवाइड सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन, या तो फिर रिडक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। तो चलो अब हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में यदि तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, समझना है हम कि यदि सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो तुमको अगर कोई पूछ देगा बताइए कि एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है और कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बताना, है कि नहीं। तो जब तक नहीं समझोगे कि इलेक्ट्रोड पर कैसा रिएक्शन होता है, कैथोड पर कैसा रिएक्शन होता है, तो इन सब बात को समझना है। देख लीजिए कि चलो, तो यहाँ पर पहले हम छोटा सा सॉल्यूशन बना करके दिखा रहे, देख लीजिए। तो इसमें से वाटर भरा हुआ है और सोडियम क्लोराइड डाल दिए हैं, सोडियम क्लोराइड डाल, समझना है। हाँ, देखिए सोडियम क्लोराइड इसमें डाल दिए हैं। हाँ,
तो सोडियम क्लोराइड डाल दिया, किस में डाले, इसमें पहले पानी है कि नहीं, पानी है। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इसके बाद बता दीजिए ये जो एनोड है, ये जो आपका एनोड है और ये जो आपका कैथोड है, तो इस एनोड और कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, कैसा रिएक्शन होगा, है कि नहीं। तुम बोलोगे सर जो अनायन होगा वो एनोड पर जाएगा, जो कटायन होगा कैथोड पर जाएगा। अरे भाई साहब देख लीजिए, क्या अनायन और कटायन तो वाटर से भी निकल जाता है, तो क्या वाटर का कटायन बैठेंगे या तो फिर सोडियम क्लोराइड का कटायन बैठेंगे। हाँ, तो कौन बैठेंगे पहले, किसको सीट मिलेगा, किसको सीट नहीं मिलेगा, बस प्रॉब्लम यही है। तो चलो समझना, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। मतलब कि याद रखना है कि एनोड पर वही बैठते हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है। और कैथोड पर देखिए, इस पर जो बैठेंगे ये मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, कि मोर ईएमएफ वाला इस पर बैठेंगे, और जिसका ईएमएफ कम होगा वो इस पर बैठेंगे। हाँ, याद रखना, जिसका ईएमएफ कम होगा, देख लीजिए लेस ईएमएफ वाला इस पर बैठेंगे। हाँ, और ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला इस पर बैठेंगे। हाँ, इन दोनों बात को समझना है। कि चलो स्टार्ट कर देते हैं आज की कहानी, कि इस एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है। अच्छा, तो इतना तो हम लोग को पता है कि कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होता है, रिडक्शन होता है ना रे, और एनोड पर कैसा होता है, इस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है कि नहीं, इस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। हम देख लीजिए, तो एक एक करके सारे बात को समझना है कि अब यह रिडक्शन किसे कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा। हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा, और इस पर कैथोड पर कटायन बैठेंगे, यहाँ पर कटायन बैठेंगे, CAT कटायन बैठेंगे, और यहाँ पर अनायन लिबरेट होगा, है कि नहीं बच्चों, यहाँ पर अनायन लिबरेट होता है, यहाँ पर कटायन बैठते हैं। हाँ, तो इन दोनों बात को याद रखना है कि चलो कि हम एक एक करके चलते हैं बच्चों। देख लीजिए, पहले कैथोड पर कौन सा घटना होता है, उसके बाद बताएंगे एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर टकराव दो का है, एक तो NaCl भी है, दूसरा वाटर भी है, दोनों है कि नहीं। दोनों में से किसको सीट मिलेगा, किसको सीट नहीं मिलेगा, यही बात सोचना है। कि चलो सबसे पहले समझना है, देख लीजिए। हाँ, तो एट एनोड पर अगर हम बात करेंगे, देखिए पहले चलो कैथोड से बढ़ते हैं कि एट कैथोड पर क्या होगा। देख लीजिए कैथोड पर क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हमको यह बात बता दीजिए, अंदर में जो सोडियम क्लोराइड जो टूट रहा है वो किस में टूट रहा है, एक तो सोडियम कटायन में और क्लोराइड अनायन में टूट रहे हैं कि नहीं, इन दोनों में टूटता है। तो कैथोड पर कौन क्या कर डिपॉजिट होने वाला है, सोडियम डिपॉजिट होने वाला है। हम देखिए सोडियम ही रिड्यूज हो जाएंगे, कहाँ पर, कैथोड पर, कैथोड पर सोडियम रिड्यूस हो जाएंगे। देखिए समझना है बात को, अब सोडियम कटायन को रिड्यूस करना रहे तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे ही 1 मोल इलेक्ट्रॉन को यह गेन करता है, जैसे ही गेन करता है तो बन जाता है सोडियम मेटल, है कि नहीं। तो बच्चों लेकिन याद रखना है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है 1 मोल सोडियम आयन का वो होता है -2.17 वोल्ट। कितना होता है, -2.17 वोल्ट। बोलोगे सर आखिर यहाँ पर वाटर भी तो है, वाटर भी तो टूट रहा था, किसमें H+ आयन में और OH- आयन में। सर कटायन तो यहाँ भी है कि नहीं, आखिर ये भी तो रिड्यूज होने वाला है कैथोड पर। अरे हम कहाँ करें कि वो रिड्यूज नहीं होगा, है कि नहीं। देख लीजिए अगर बच्चों H+ आयन यदि रिड्यूज होता है, H+ आयन यदि रिड्यूज होता है किस में, समझना है H2O में, यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन है बच्चों। इसका जो याद है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना वो 0.00 वोल्ट होता है। कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। तो बच्चों याद रखना कैथोड पर वही बैठते हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है, कैथोड पर वही बैठते हैं। अरे भाई साहब क्या लिख दिए जी,
क्या लिख दिए जी, जिसका ज़्यादा होता है वो कैथोड पर बैठता है और जिसका कम होता है वो एनोड पर बैठता है, वो एनोड पर बैठता है। हाँ देख लीजिए, तो क्योंकि बच्चों यहाँ पर कैथोड पर क्या होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव वाला पोटेंशियल होता है, और इस एनोड पर निगेटिव पोटेंशियल होता है। हाँ इन सब बात को समझ रहे। तो यहाँ पर बताइए किसका ज़्यादा है, आपका देख लीजिए हाइड्रोजन का ज़्यादा है कि नहीं। इसका मतलब कि एनोड पर कौन बैठने वाला है, ये वाला बैठने वाला, ये वाला। हाँ इस सोडियम को बैठने का जगह नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, नहीं बैठेंगे वो सोडियम। अच्छा अब हमको यह बात बता दीजिए, आखिर H+ आयन कहाँ से आया था, कहाँ से आया था बच्चों, H2O टूटने के बाद आया था कि नहीं। देखिए अगर H2O टूट रहा था, H2O टूट रहा था, पहले देखिए समझना है कि जो आयन वहाँ पर कहाँ पर डिपॉजिट होगा, कहाँ पर लिबरेट होगा, और वो कहाँ से आया है। हाँ वो कहाँ से आया है, दोनों को ऐड करने के बाद जो तुमको रिएक्शन मिलेगा ना, दोनों को ऐड करने के बाद जो रिएक्शन मिलेगा बच्चों, वही रिएक्शन होता है उस इलेक्ट्रोड पर, याद रखना है। हाँ तो यहाँ पर समझने, हमेशा कैथोड पर जो रहेंगे, देख इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, मतलब जितना ज़्यादा इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू होगा उतना इस पर प्रीफर किया जाता है या प्रीफरेंस देता है। हाँ वही इस पर डिपॉजिट होता है, क्या होता है, वही डिपॉजिट होता है, वही इस पर बैठता है। हाँ लेकिन अनायन इस एनोड पर उल्टा इस पर निगेटिव पोटेंशियल होता है, जितना मोर निगेटिव होगा, जितना कम होगा ना रे, उतना उसको प्रेफरेंस मिलेगा। हाँ जितना कम होगा उतना प्रेफरेंस मिलेगा। कि चलो आप बता देते, देख लीजिए वाटर से ही ना H+ आयन आया है, वाटर से आया है। वाटर में जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो समझना है H+ आयन और OH- आयन में टूट जाता है कि नहीं बच्चों। ये दोनों को अब तुमको क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे तुम ऐड करोगे इन दोनों को, जैसे तुम ऐड करोगे तो जो भी रिएक्शन आएगा ना, समझना वही रिएक्शन कहाँ हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है। हाँ देखिए अब समझना है, देख लीजिए आपका H+ आयन देखिए ये कट रहा है, इसको खत्म कर दीजिए। अच्छा ये आपका H2O हो गया प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसके बाद हाफ H2 हो गया और प्लस OH- आयन बन गया कि नहीं। तो अब यहाँ समझना है ये वाला रिएक्शन कहाँ हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, कैथोड पर। देखिए एकदम बच्चों सस्ता वाला है, यही रिएक्शन कहाँ हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है। तो अब बिल्कुल इसी तरह से अब रिएक्शन निकालेंगे, एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, इस बात को समझना है। देख लीजिए एट एनोड, तो पहले समझना एनोड पर होता क्या है, ऑक्सीडेशन। अरे बैठकर समझिए, तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और इसका पोटेंशियल निगेटिव होता है, निगेटिव। तो हमेशा याद रखना है इसका पोटेंशियल निगेटिव होता है, मतलब जितना मोर निगेटिव होगा, जितना कम होगा, उतना प्रेफरेंस दिया जाता है एनोड के द्वारा। कि समय ना हम उसी को लिबरेट करते हैं, उसी को बाहर निकालते हैं जो मोर निगेटिव रहे, जितना कम रहे, है कि नहीं बच्चों, उसी को प्रेफरेंस दिया जाता है। हाँ तो और यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन, उपचयन नदी के समझ रहे, देख लीजिए इस पर होता है ऑक्सीडेशन। हाँ अच्छा समय अब इस पर देखिए बच्चों, देखिए आखिर वहाँ पर लिबरेट कौन होगा, आपका निगेटिव वाला आयन, मतलब कि क्लोराइड होने वाला है, इसी में ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं, इसी में ऑक्सीडेशन होगा। देखिए अगर क्लोराइड आयन में अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनेगा, देख लीजिए क्या बनेगा, इसमें ऑक्सीडेशन पहले करने तो दो। देखिए ऑक्सीडेशन हो गया कि समय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही ना कहते हैं ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन का गेन करना रिडक्शन कहलाता है ना रे। देखिए इसका मतलब यह होता है। इसके बाद जानते हो सबसे मुख्य वाला बात कि वाटर जो होता है ना, वाटर H2O, और ये भी ऑक्सीडेशन करता है एनोड पर, है कि नहीं, और वहाँ पर जा करके ऑक्सीजन निकालता है, हाइड्रोजन निकालता है और इलेक्ट्रॉन निकालता है। कौन, वाटर। वाटर में भी ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है।
देख अभी बताते बच्चों कैसे ऑक्सीडेशन होगा। देख लीजिए कि ये जो H2, हालांकि पहले यह बात बताते हैं। अब इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है किस समय, यह बात याद रखना बच्चों, यह होता है 1.36। कितना होता है? 1.36 होता है, 1.36 होता है। हाँ लेकिन अब इसके बाद देख लीजिए, हाँ लेकिन इस एनोड पर वाटर भी ऑक्सीडेशन करता है। कौन? वाटर भी। बोलोगे सर वाटर में ऑक्सीडेशन कब से होने लगा? अरे आज से समझ रहे हैं। देख लीजिए वाटर में भी ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। तो वाटर बनाते क्या है? देखिए बनाते क्या है, यह भी बच्चों ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है रे? ऑक्सीजन रिलीज करता है। देख लीजिए 2 ऑक्सीजन हो गया और इसके बाद समझना है 4 H+ आयन रिलीज करता है। कितना H+ आयन? 4 H+ आयन रिलीज करता है। और इसके बाद समझना है 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है कि नहीं? तो वाटर में भी ऑक्सीडेशन होता है। कहां पर? एनोड पर। हाँ लेकिन इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है 1.23 वोल्ट, 1.23 वोल्ट होता है। तो यहाँ बोलोगे सर आप तो बताए थे एनोड पर क्या कहते हैं, निगेटिव वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जितना कम होगा प्रेफरेंस उसी को मिलेगा। तो सर यहाँ तो वाटर को मिल गया, यहाँ तो वाटर को मिल गया है ना रे बच्चों, वाटर का पोटेंशियल कम है तो मिल गया कि नहीं? तो यहाँ याद रखना है। देख लीजिए हियर, यहाँ पर बच्चों वो H2O इज प्रीफर्ड। हाँ इसको प्रेफरेंस दिया गया, इसको प्रेफरेंस दिया गया। हाँ लेकिन याद रखना है, यहाँ जानते हो कि अगर वाटर के साथ अगर एनोड पर भी ऑक्सीडेशन वाटर नहीं हो रहा है, कैथोड पर भी प्रेफरेंस वाटर को ही मिल रहा है, हाइड्रोजन को ही मिल रहा है, तो बच्चों सोडियम क्लोराइड को भी ना डाले हैं। तो इस केस में क्या कहता है, इस सेल में ओवर पोटेंशियल बहुत हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है। क्या कहता है? हाई वोल्टेज, इतना ज़्यादा क्या है, इतना ज़्यादा क्या है ताकि वाटर का पोटेंशियल इससे क्या हो, ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हो जाए। हेनरी जब ओवर पोटेंशियल जब प्रोवाइड करते हैं ना, बस तब देखता है बच्चों कि इस क्लोराइड आयन को प्रेफरेंस मिला। हाँ इसका एनोड पोटेंशियल क्या कहते हैं वो घट जाता है कि नहीं? इसका घट जाता है। अभी तो क्या उसका बढ़ा हुआ है ना रे, लेकिन ज़्यादा पोटेंशियल ज़बरदस्ती दिया जाता है। क्यों दिया जाता है जानते हो? क्योंकि इस वाटर सॉल्यूशन में नमक को डाला गया है, सोडियम क्लोराइड को। अगर दोनों पर वाटर का ही कस्टमर अगर बैठ रहा है और लिबरेट हो रहा है, तो बच्चों सोडियम क्लोराइड को कैसे डिपॉजिट करना है कि नहीं? बच्चों सोडियम क्लोराइड के साथ ना यहाँ रिएक्शन करना है। इसीलिए यहाँ क्या कहता है, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल सप्लाई कहता है। क्या सप्लाई कहता है? ओवर पोटेंशियल। और जैसे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जब सप्लाई करेंगे तो प्रेफरेंस मिल जाएगा क्लोराइड आयन को। हाँ इसका पोटेंशियल हो जाता है कम, वाटर का हो जाता है ज़्यादा। हाँ देखिए ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, समझना है बात को। जब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिया जाता है ना रे, देन तब याद रखना है क्लोराइड आयन इज प्रीफर्ड। तो तब प्रेफरेंस किसको मिलता है? क्लोराइड आयन को। अब देख लीजिए, चलो क्लोराइड आयन के साथ सर आप तो ज़बरदस्ती कम कर दिए, अगर कमेंट्री टीम हारने लगा तो फिर से आ गया है ना रे। बात ऐसे होता है ना रे। जानते हो अगर किसी गाँव में टूर्नामेंट खेलता है बच्चों, अगर कमेंट्री टीम अगर हार जाए ना, नाम बदल करके दोबारा एंट्री लेता है, फिर दोबारा, अरे इस बार जीत जाएंगे, वो कमेंट्री टीम को 3-4 बार हराना पड़ जाता है ना रे। बात दूसरा गाँव वाला का तो हालत खराब। अरे हमारे लोग में जानते हो कि जब अगर एक टीम हार जाएंगे ना बच्चों, उसका नाम बदल करके, ये आपका चकचकपुर, ये आपका भवानीपुर, अलग अलग प्रकार का नाम बदल के एंट्री लेते हैं। दूसरा गाँव वाला सोचते रहे भाई साहब लौगाए में कितना गाँव निकल गया जी, हम लोग को तो आवाज़ भी नहीं मिल रहा है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, आखिर इसको प्रेफरेंस देख लीजिए, वो इसको प्रेफरेंस नहीं मिला था, लेकिन ज़्यादा पोटेंशियल करके इसको प्रेफरेंस दिया गया है ना रे। हाँ तो अब इसका जीत हो गया है, देख लीजिए अब इसका जीत हो गया है, अब इसका जीत हो गया। अच्छा अब बता दीजिए कि क्लोराइड आयन कहाँ से आया है? सोडियम क्लोराइड से आया है। जैसे यहाँ पूछे थे कि H+ आयन कहाँ से आया है, तो बता दिए थे H2O से आया है कि नहीं? और दोनों को जोड़ दिए थे, जो भी रिएक्शन आया वही रिएक्शन हो रहा था कैथोड पर। और यहाँ पर भी इसी प्रकार से बताइए क्लोराइड आयन कहाँ से आया है? सोडियम क्लोराइड से। तो सोडियम क्लोराइड से ही ना आया है रे, आखिर यही ना टूट करके बना है, यही ना टूट करके बना है। बस दोनों को ऐड कर दीजिए, वही रिएक्शन होगा कहाँ पर?
एनोड पर। देख लीजिए दोनों को अगर तुम ऐड कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, देख लीजिए क्लोराइड आयन दुनिया से रुखसत हो गया। हाँ देखिए समझ रहे, NaCl हो गया, NaCl और उधर क्या हो गया, हाँ हाफ Cl2 और प्लस हो गया सोडियम कटायन प्लस हो गया इलेक्ट्रॉन। तो यह रिएक्शन कहाँ हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। अब बोलेंगे भाई साहब टोटल रिएक्शन बता दीजिए, बोलोगे सर इतना कॉमन वाला बात काहे पूछते हैं कि एनोड पर जो रिएक्शन हो रहा है और कैथोड पर जो रिएक्शन हो रहा है दोनों को ऐड कर दीजिए, है कि नहीं, टोटल रिएक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस का। माइकल फैराडे छोटा नहीं थे बच्चों, ऐसे ऐसे बात करते थे ना, बड़ा बड़ा स्टूडेंट का हालत ख़राब। अरे हमारा तो इसी फिक्र में आगे का बाल उड़ गया था कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो समझना बच्चों, देख लीजिए, देखिए समझना, टू ऑब्टेन टोटल रिएक्शन, टू ऑब्टेन टोटल, अगर तुमको टोटल रिएक्शन प्राप्त करना रहे ना, टोटल रिएक्शन प्राप्त करना रहे बच्चों ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, किसके दौरान, कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान टोटल रिएक्शन, किसका इलेक्ट्रोलाइसिस बच्चों, वह समझना है सोडियम क्लोराइड का, इसका जो इलेक्ट्रोलाइसिस किए है वाटर में, इसका जो टोटल रिएक्शन अगर प्राप्त करना रहे ना बच्चों, याद रखना है, देख लीजिए एड हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं बच्चों एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शन को। इस एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शन में एनोड पर और कैथोड पर जो रिएक्शन हो रहा है ना उसी को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उसी को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हम लोग को टोटल रिएक्शन मिल जाएगा। अच्छा अब हमको यह बात बता दीजिए कि कैथोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा था, H2O प्लस, ई है ना रे, हाई देखो बच्चों, H2O हो गया प्लस क्या हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन है, और इधर क्या चीज है, हाफ H2 है, हाफ H2 है प्लस आपका OH माइनस आयन है कि नहीं, आपका OH माइनस आयन है। इसके बाद अब बताए एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, सोडियम क्लोराइड और हाफ Cl2 प्लस सोडियम कटायन और प्लस इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब बता दीजिए दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं तो समझना है इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन खत्म। अब यहां ध्यान दो, सोडियम क्लोराइड प्लस क्या हो गया, वाटर हो गया, प्लस हाफ H2 हो गया, प्लस हाफ Cl2 हो गया, प्लस सोडियम कटायन हो गया, प्लस OH माइनस आयन हो गया। अरे ये बात ना 10वां क्लास में है कि सर सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो क्या होता है ना रे, हम लोग जानते थे क्लोर क्षार, इसी प्रोसेस को कहते हैं बच्चों क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर क्लोरो बनता है और ये आपका कुछ बेस बनता है, हाँ अल्कली बनता है। बच्चों बिल्कुल याद रखना है, अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे फाइनल रिएक्शन जो होगा ना यही होगा। बोलोगे सर इतना बड़ा रिएक्शन तो प्राप्त करते करते हम लोग का क्या कहते हैं इंक खत्म हो जाएगा एग्जाम हॉल में, है ना रे, लेकिन टेंशन नहीं बच्चों, ये एकदम से लास्ट वाला इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम लोग बैटरी पर बात करने वाले हैं कि नहीं, बैटरी पर बात करेंगे, फिर इसके बाद कुछ कोरोजन वाले प्रोसेस पर बात करेंगे।